और चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने रिपोर्ट पेश की। एट्समेटा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को पेश किया गया। उन्होंने सदन के पटल पर इसे रखा। एट्समेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच की गई। आरक्षक की क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से मौत की संभावना है। विवेचना में बड़ी लापरवाही की गई, दस्तावेज ठीक से तैयार नहीं किए गए, ये इस रिपोर्ट में निकला है। केस डायरी और ड्यूटी रजिस्टर जैसे दस्तावेज में पेश नहीं किए गए। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं कि लोगों के पास खतरनाक हथियार थे। आपको बता दें, बीजापुर का एक गांव जहां त्योहार मनाने के लिए ग्रामीण इकट्ठा हुए थे, लेकिन इसी दौरान जवानों ने इसे नक्सली मूवमेंट माना और ये बताया जाता है कि ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी, ये कहकर कि यहां पर बड़ी संख्या में नक्सली एकत्रित थे और नक्सली वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही थी। तो उसे ही लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ये रिपोर्ट पेश की है। और आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी बयान दिया। विधानसभा में तथ्यों पर चर्चा करेंगे, ये रमन सिंह का कहना है। रिपोर्ट पेश हुई है और निश्चित रूप से जो भी तथ्य सामने आएंगे एक न्यायालयीन प्रक्रिया से हुआ है और जुडिस एक अधिकारी ने उसकी जांच की है, जज ने जांच की है, तो मुझे लगता है वो सारे तथ्य विधानसभा में आएंगे और उस पर चर्चा होगी और उस पर आगे कार्रवाई भी होनी चाहिए। चलिए और भी ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है और विपक्ष का क्या कहना है इस पर। देखिए, ये रिपोर्ट अब पूरी तरीके से इस घटना की परतों को सामने रख चुकी है। जब 2004 में ये घटना हुई थी तो इस रिपोर्ट के दो अलग अलग पहलू थे। एक पहलू सरकार के नज़रिए से था, फोर्स के नज़रिए से था, जिसमें फोर्स ने इस बात को प्रमुखता से सामने रखा था कि एक ऐसी घटना है जब फोर्स सर्चिंग में गई हुई थी, उन्हें लोगों का जमावड़ा दिखाई दिया, ये लोग नक्सली हो सकते थे, संदिग्ध हो सकते थे और इसीलिए फायरिंग की गई। तो जवाबी फायरिंग उधर से भी हुई और उसकी वजह से ये घटना जो है वो हुई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। दूसरा पक्ष ये था कि ये 8 लोग जो मारे गए वो ग्रामीण थे, त्यौहार मनाने के लिए मंदिर के पास जुटे हुए थे और जो त्यौहार के लिए सामग्रियां हैं वो इकट्ठी कर रहे थे। अब इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की रिपोर्ट आ चुकी है, विधानसभा में आज इसे प्रस्तुत किया गया है और इस रिपोर्ट में जो बातें हैं, जिसमें 3 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस करते हुए इस मुठभेड़ को एक तरीके से फर्जी मुठभेड़ करार दिया गया है। जो प्रमुख रूप से बातें पहले फोर्स की ओर से कही गई थी वो ये थी कि क्योंकि उधर से फायरिंग हुई जिसमें कई जो सुरक्षा कर्मी थे वो घायल हुए और इसलिए जवाबी फायर करना पड़ा, जिस वजह से 8 लोगों की मौत हुई। लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर पर इंगित किया गया है कि जो घटना हुई, जो लोग घायल हुए वो छर्रे लगने से घायल हुए और ये जो क्रॉस फायरिंग हो रही थी, लगातार गोलियां चल रही थी, उससे जो छर्रे छिटक रहे थे उसकी वजह से सुरक्षाकर्मी घायल हुए और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि ग्रामीणों की टोली में जो कि हथियार रखे हुए था या फिर ऐसे इरादे से था जो कि फोर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ें अब इस रिपोर्ट में सामने आ चुकी हैं। 12 से 15 बिंदु सुझाव के दिए गए हैं कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, उसके लिए सुरक्षाकर्मी क्या क्या कदम उठाएं, किस तरीके से लोगों की पहचान करें, लोगों के त्योहारों की जानकारी रखें, धार्मिक स्थलों की जानकारी रखें, जो परंपराएं आदिवासी हैं वो क्या क्या परंपराएं करते हैं, कब उनका कार्यक्रम रात में होता है, कब शाम के होता है, इसकी जानकारी फोर्स रखेगी तो इस तरीके की गलतफहमी नहीं होगी और लापरवाही से इस तरीके की दुर्घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन अब क्योंकि रिपोर्ट आ चुकी है तो एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आएगी, यानी कि इस पूरी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या फैसला लिया। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सीआईडी को एक फिर से इस रिपोर्ट के आधार पर एक प्रस्ताव दिया जाए जिसमें इस बात का मेंशन हो कि किस तरीके से ये रिपोर्ट जो बताती है कि दोषी कौन हो सकता है, किस तरीके की लापरवाही है और ख़ास तौर पर कमांडेंट जो कि एक ब्रीफिंग करके सर्चिंग करते हैं वो नहीं की गई तो वो दोषी हो सकते हैं। तो एक आधार बन गया है जिसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा और एक्शन टेकन रिपोर्ट फिर से सदन के सामने प्रस्तुत की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका मोहन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विवेचना में बड़ी लापरवाही की गई, दस्तावेज ठीक से तैयार नहीं किए गए, ये इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जिसे विधानसभा में आज सीएम भूपेश बघेल ने पेश किया है।